आदरणीय कि जैसा कि अभी भारत सरकार की गाइडलाइन जारी हुई थी कोरोना काल में और काफ़ी विद्यालय इसमें प्रभावित हुए हैं, काफ़ी छात्र भी प्रभावित हुए हैं। और अब जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन आई है कि अब बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, विद्यालय खोले जाएंगे, तो काफ़ी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा विद्यालयों को, हमारा ऐसा मानना है। इस विषय में आप क्या राय देते सर जी? देखिए, मैं डॉक्टर संतोष कुमार सक्सेना, एमए, एलएलबी, एमएड, पीएचडी, डीलिट और नेट, मैं शिक्षाविद हूँ। जैसा कि कोरोना काल की बात आती है तो ये सारे विश्व पर इसका कुप्रभाव पड़ा और परिणामतः बच्चों की शिक्षा बाधित हुई। किंतु सरकार के नियमावली के अनुसार हम लोगों ने जितना भी हो सकता था उसके अनुसार जो ऑनलाइन क्लासेस चलाईं और बच्चों को शिक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बाई मोबाइल के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा या जो भी हो सकता था उसके द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी। कोरोना काल का आर्थिक असर गार्जियंस पे भी पड़ा है, विद्यालयों पर भी पड़ा है, किंतु इसका असर मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि हमारे आर.के. एशियन कॉलेज में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इस विद्यालय की स्थापना मध्यम वर्गीय एवं गरीब बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए स्थापित किया है। हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, अपितु बच्चों को शिक्षा देना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। इसलिए हम सारे गार्जियन से, समाज के जागरूक लोगों से और जितने भी विद्यार्थी हैं, उनकी माताएं हैं, उनके अभिभावक हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं, यदि किसी भी अभिभावक को, किसी भी बच्चों को किसी भी विद्यालय में इससे संबंधित कि वहाँ पर पूरे साल की फीस ली जा रही है, हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हम कोरोना काल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन सारे गार्जियंस का अपने कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन करूँगा। वो आएँ और हम उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, बेहतर शिक्षा देंगे। उनके पास जो हो सकेगा वो शुल्क हमारे विद्यालय को दे देंगे, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं रहेगा। बस हमें इतना ही चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात इसका आशय यह है कि हमारे यहाँ काम करने वाले शिक्षक अपने रोजी रोटी चला सकें और जिसके माध्यम से वो एक अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकें। और समाज के लोगों से पुनः मैं ये आग्रह करता हूँ कि वो किसी भी तरीके से परेशानी ना उठावें, 50,000 रुपये अन्य विद्यालयों में बर्बाद न करें। यदि वहाँ के मैनेजमेंट उनको कुछ सहूलतें प्रदान करता है, उनको कुछ कंसेशन देता है, तो कंसीडर करना चाहें तो कंसीडर करें। और अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है और परेशान हो रहे हैं, उनको कहीं से कोई आर्थिक मजबूती नहीं प्राप्त हो रही है, तो उन सारे बच्चों को मैं सादर अपने विद्यालय में आमंत्रित करता हूं कि उनका नए तरीके से मैं प्रवेश लूँगा और उनको जो जहां पढ़ते थे उससे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दूंगा, ऐसा मेरा प्रयास है। सर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे कुछ कोरोना काल में प्रभावित लोग हुए हैं और उनके पास धन की कमी है, उनमें आप छूट दे रहे हैं। क्या अदर विद्यालयों में ऐसा हो सकता है? सारे जगहों पर अगर वो इस बात पे उतारा हो जाए कि हम बच्चों को छूट दें तो निश्चित रूप से वो दे सकते हैं, क्योंकि पैसे की हविस लोगों को ज़्यादा होती है। इसलिए जो बड़े विद्यालय वाले हैं जो 10-20 साल से चल रहे हैं, उन्होंने एक ट्रैक बना रखा, जैसे दुकानों पर लिखा है एक दाम, इसी तरीके से उन्होंने बना रखा कि मेरे यहाँ एक ही बात है, इसके अतिरिक्त हम किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसलिए वो समझौता नहीं करना चाहते हैं। ये बड़ी दुखद पहलू है, क्योंकि हम सरकार के अंतर्गत आते हैं, सरकार हमारी सुख और दुख में हमारे साथ खड़ी है। कोरोना काल में सरकार ने हर गरीब आदमी को मुफ्त अनाज दिया है और मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी चल रही है, और जो स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिस कर्मी है, उनको मुफ्त कोरोना काल में कोरोना को देखते हुए वैक्सीन लगाई गई है। इसी प्रकार से हम तो वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो आपने हमसे क्वेश्चन किया कि अन्य विद्यालय वाले क्या पैसा छोड़ सकते हैं, मैं उनको तो नहीं कह सकता हूँ,
वैसे छोड़ तो सकते ही हैं, लेकिन जैसे सरकार वॉलंटियर्स को कोरोना की दवा मुफ्त दे रही है, उसी प्रकार में बच्चों को मुफ्त जो है बहुत ही सस्ते दर पे प्रवेश लेकर के अच्छी क्वालिटी युक्त शिक्षा देने का प्रयास करते रहेंगे। गार्जियंस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? गार्जियंस को मैं संदेश देना चाहता हूं कि चूंकि लगभग 9 महीने तक विद्यालय बंद रहे, जिससे बच्चों की अपूरणीय क्षति हुई है, जिसके कारण बच्चे जो हैं भी परेशान हैं और गार्जियन भी परेशान हैं। मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको निरंतर ग्रहण करने से ये आ जाती है। जैसे गाँव में पानी भरने जाता है व्यक्ति तो उस पर रस्सी के निशान बन जाते हैं, इसी प्रकार से यदि छात्र मेहनत करके गुजरे हुए समय को अपनी मेहनत में परिवर्तित कर लेंगे तो मैं गार्जियन से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यालय अगर 6 घंटे आपके बच्चे को शिक्षा दे रहा है तो आप भी घर में अपने बच्चों पर 6 घंटे पढ़ने का समय दें और आपका बच्चा निखर करके सामने आएगा। जिस तरीके से एक सोना गंदा होता है उसको तपा करके पुनः नया बना दिया जाता है, पुरानी बिल्डिंग जिसके ऊपर हम प्लास्टर और पुताई करके उसको चमका देते हैं, ठीक उसी प्रकार समय के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और उनको पढ़ाई के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन करके जो हमारे अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को उदाहरणों के द्वारा जो है आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।